पालन करो। लेकिन कर्तव्य का जन्म जानते हो कब होता है? जब पहले अधिकार का जन्म हो जाए। पहले अधिकार का जन्म होता है या कर्तव्य का? आप लोग जरा बता सकते हैं इस विषय कुछ? पहले अधिकार पैदा होता है या कर्तव्य? क्या कहें? एक अधिकार अधिकार कर्तव्य साथ ही साथ पैदा होता है। पहले कौन होता है? हम घपला वाली बात नहीं समझते। कुछ चाहिए नहीं तो फिर कुछ करनी है कि नहीं होगा। आप जरा सोचिए, लड़का, अच्छा यदि किसी से पूछा जाए पहले लड़का पैदा होता है या बाप, क्या बताओ? दोनों साथ होते हैं। लड़का दोनों साथ होते हैं। फिर वो बाप बनता है। आप लोग ये देखिए कि जब तक अधिकार से संबंध नहीं, कर्तव्य तो अधिकार का अनुगामी है। फिर से आप समझिए, कर्तव्य जो होता है वो अधिकार का अनुगामी है। आपके यानी ससुर ने आपके श्रीमती का हाथ लाकर आपके हाथ में थमा दिया, हाँ? अब आपके साथ पति का कर्तव्य जुड़ गया और उस लड़की के साथ स्त्री का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य जुड़ गया। और उससे पहले जब पतित्व का अधिकार नहीं था, क्या आप में पति का कर्तव्य था? नहीं था। बस नहीं, अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ होता है। ये बात याद रखो। पहले आपकी पोस्टिंग होती है कि आप इस स्कूल में मास्टर बने हैं या इस कॉलेज में लेक्चरर बने हैं, एक पहले पोस्टिंग होती है। अब वो अधिकार लेकर के तब वहां पढ़ाने के लिए जाते हैं। अब पढ़ाना आपका कर्तव्य होता है। आप पहले पढ़ाएंगे तब मास्टर बनेंगे, ऐसा नहीं होता। क्या रहा आप लोगों? ये बात समझे? पहले मां बने हैं तब मातृत्व कर्तव्य आया है। पहले पुत्र बने हैं तब पिता के प्रति कर्तव्य आया है। यानी अधिकार पहले। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। पहले अधिकार और अधिकार के साथ जुड़ा हुआ कर्तव्य। यहां अधिकार माने राइट, प्रभुत्व नहीं, प्रभुत्व नहीं, राइट। ड्यूटी जो आपकी बनी है, आपकी समाज के प्रति ड्यूटी है। ड्यूटी माने कर्तव्य। तो समाज के प्रति कर्तव्य कब बना? जब आप समाज के अंग बने, जब आप समाज में आए। इससे पहले कोई कर्तव्य नहीं था आपका। यदि आप समाज से कोई नहीं चाहते, समाज में आप नहीं आना चाहते, समाज से कुछ नहीं लेना चाहते, वो कोई कर्तव्य नहीं है। इसलिए यहां पर ये दो बातें याद रखो। अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है और कर्तव्य के द्वारा ही अधिकार की रक्षा होती है। अधिकार की रक्षा कैसे होगी? कर्तव्य के द्वारा। जैसे एक पिता ने पुत्री का हाथ एक व्यक्ति के हाथ में थमा दिया और उसके साथ पतित्व का अधिकार तो मिल गया, लेकिन वो अधिकार की रक्षा कब करेगा? जब उसके अनुसार कर्तव्य का पालन करेगा। और कर्तव्य का पालन नहीं करता तो फिर अधिकार उसका सुरक्षित नहीं रह सकता। अधिकार सुरक्षित रहेगा कर्तव्य के द्वारा, और कर्तव्य का जन्म हुआ है अधिकार के साथ। ये बात याद रखो, दो चीज। तो भगवान यहां कह रहे हैं नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम्हें नियत कर्म को करना चाहिए। नियत कर्म क्या है? नियत कर्म वो है जिसका अधिकार आपको प्राप्त है, वो आपके लिए नियत कर्म है। ये बात सुनिए, यहां नियत शब्द किसके लिए है? अधिकार के लिए। नियतम कुरु कर्मत्वम, अधिकारानुसार कर्तव्य करो। तो कर्म जायो ही ये कर्मण, यदि अधिकारानुसार तुम कर्म नहीं करते तो वो कर्तव्य अधिकार तुम्हारा छिन जाएगा। इसलिए कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
ये बात समझ में आ गई? अधिकारानुसार कर्तव्य करो। नियत क्या है? तुम्हें अधिकार मिल गया, ये नियत कर्म है तुम्हारे लिए। तुम किसी जगह लेक्चरर लग गए, ये तुम्हारे लिए नियत कर्म हो गया। अब नियतम कुल कर्मत्व, अब उस कर्म को तुम करो। विवाह हो गया, स्त्री है, तुम्हारा अब नियत कर्म हो गया, नियतम कुल कर्मत्व। अब उस कर्म का तुम पालन करो। कहीं नौकरी कर रहे हो, वो नियतम कुल कर्मत्व, तुम्हारी वह ड्यूटी लग गई है, तुम्हें अधिकार मिला है, ये काम करना है, उस काम करने का तुम्हें अधिकार मिला, तुम करो। ये नियत कर्म हुआ। तुम मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के पश्चात उसके गुण और सामर्थ्य के अनुसार अधिकार की उपलब्धि होती है। अधिकारानुसार उसके साथ कर्तव्य जुड़ जाता है, और उस कर्तव्य को यदि वो नहीं करता तो उसका अधिकार नष्ट हो जाता है, और अधिकार के अभाव में उसका जीवन बेकार हो जाता है। यदि आपको पुत्र का अधिकार न मिले तो आपका जीवन बर्बाद है। स्त्री को यदि पत्नी का अधिकार नहीं मिला तो उसका जीवन बर्बाद है। पति को यदि पतित्व का अधिकार नहीं मिला, उसका जीवन बर्बाद है। आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहां यदि आपको अधिकार नहीं मिला, आपका जीवन बर्बाद है। अधिकार की सुरक्षा नहीं आप कर सके तब भी आपका जीवन बर्बाद हो गया। सर्वत्र ये नियम है, ये एटर्नल लॉ है। भगवान जो करे एटर्नल लॉ, यू कैन अप्लाई इन एवरी स्फीयर। जहां भी आप खड़े हैं वहां इसको अप्लाई कर सकते हैं। नियतम कुल कर्मत्व। अब वहां पर खड़े होकर आप सोच सकते हैं मेरे लिए नियत कर्म है, इसको हमें करना है। अर्जुन इस समय लड़ाई के मैदान में खड़ा हुआ है धनुष बाण लेकर के, एक महारथी है। अब उस समय उसका कर्तव्य क्या है? अपने उस महारथी रूपी अधिकार का पालन करना, पूर्ति करना। तो नियतम कुल कर्मत्व, तुम्हारे लिए नियत कर्म क्या है? युद्ध करना। ये युद्ध करना तुम्हारे लिए नियत कर्म है, इसको तुम करो। कर्म तो करना है। पहले कहा आए हैं कि बिना कर्म किए तुम एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो कौन सा कर्म करना चाहिए? नियतम कुल कर्मत्व। जो कर्म तुम्हारे लिए नियत हुआ वो कर्म करो तुम। और कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए कोई कर्म नियत ना हो? हमें तो कोई व्यक्ति मिला नहीं। जन्म के साथ ही कर्म नियत हो जाता है। जब आप जन्मते हैं, जन्म के साथ आपको पुत्र का अधिकार मिलता है, पुत्री का अधिकार मिलता है, संतान का अधिकार मिलता है। उसके साथ आपका कर्तव्य बन जाता है, तुरंत बन जाता है जन्म के साथ। आगे ही भगवान कहेंगे सहयज्ञा प्रजा शिष्टा पूर्ववाच प्रजापति। जन्म के साथ ये कर्म बंधा हुआ है, इससे आप वंचित अलग नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कहते हैं नियतम कुल कर्मत्व। जो कर्म नियत है तुम्हारे लिए उस कर्म को करो तुम। अभी आप लोग स्वयं को समझ लें कि आपके लिए क्या कर्म नियत है। जैसे जैसे आपके योग्यता की वृद्धि होगी वैसे वैसे आपके नियत कर्म बदलते जाएंगे। कोई भी नियत कर्म परमानेंट नहीं होता है, भी याद रखना, एटर्नल नहीं होता। जैसे योग्यता की वृद्धि होगी वैसे नियत कर्म बदल जाएंगे। आपके लिए आज ये नियत कर्म है, कल ये नियत कर्म हो सकता है। एक के साथ ये नियत कर्म है, दूसरे के साथ ये नियत कर्म हो सकता है। मां के साथ आपका अलग ढंग का नियत कर्म है, स्त्री के साथ अलग ढंग का नियत कर्म है। दोनों को आप मिक्सचर नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ नहीं ले जा सकते। दोनों की दिशा अलग है और दोनों के साथ आप पूरा करना पड़ेगा। नियत कर्म भी बदलते रहते हैं। जितने लोगों के साथ आपका संपर्क होता जाएगा उनके साथ उतने प्रकार के नियत कर्म बदलते जाएंगे आपके। जैसे आपकी योग्यता में वृद्धि होगी, अनुभव में वृद्धि होगी, आपका स्टेटस बढ़ता जाएगा, नियत कर्म बदलते जाएंगे। इसलिए नियतम कुल कर्मत्व, यह ऐसी बात कही भगवान ने जो कि हर एक जगह तुम फिट कर सकते हो, कहीं अब उससे अपनी प्रेरणा ले सकते हो। नियतम कुल कर्मत्व। और इसी नियत कर्मों को भगवान ने आगे चल करके स्वधर्म कहा है। इसी नियत कर्म को आगे इसी तीसरे अध्याय में भगवान ने स्वधर्म नाम दिया। स्वधर्म माने स्व का धर्म। जहां पर स्व है, अब तुम्हारा स्त्री के साथ स्व क्या है? पति। पिता के साथ तुम्हारा स्व क्या है? पुत्र। पुत्र के साथ तुम्हारा स्व क्या है? पिता। भाई के साथ तुम्हारा स्व क्या है? भाई। तुम्हारा स्व एक नहीं है ना, तुम्हारा स्व हर एक के साथ बटा हुआ है।
और स्व के अनुसार तुम अपने धर्म का पालन करो। जैसा तुम्हारा स्व है, जिस स्थिति में तुम्हारा स्व है, उस स्थिति के अनुसार तुम अपने स्व धर्म का पालन करो। ये देखो कि अब इस समय हमारा स्व धर्म क्या कह रहा है। हमारा स्व धर्म जो है वो क्या कह रहा है, यानी किसके साथ हमें वर्तना है। स्वधर्म एक सा नहीं है, स्वधर्म है, स्व का धर्म, लेकिन स्व का संबंध बटा हुआ है, इसलिए उसके धर्म का रूप बटा हुआ है। तो जिसको आगे चलकर के स्वधर्म कहा भगवान ने, उसी को यहां पर नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत कर्म कहा। ये तुम्हारे लिए नियत कर्म है। कर्म जायो ही अकर्मणः, न करने की अपेक्षा ये कर्म करना श्रेष्ठ है। जो नियत कर्म है वही करना श्रेष्ठ है, अनियत कर्म नहीं। जिसको यहाँ अनियत कर्म कहा उसी को वहां परधर्मो भयावह। जो अनियत कर्म है वो भयावह है। तुम्हारे में सामर्थ्य है यानी 10 किलो भार उठाने की, यदि तुम 100 किलो उठाओगे तो पूरा नहीं कर सकते, दब जाओगे उसके नीचे, वो भयावह है। इसीलिए भगवान ने कहा परधर्मो भयावह। होगा 100 किलो का भार उठाने का दायित्व किसी और के, तेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए 10 किलो है। यानी जितना तुम उठा सकते हो उतने तुम्हारे लिए नियत किया गया है, यानी जो तुम करने के योग्य हो उतने तुम्हारे लिए नियत किया गया है। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म जायो ही अकर्मणः। जो अनियत कर्म है उसको मत करो, जो तुम्हारे लिए निश्चित नहीं है उसको मत करो। एक बार एक जगह में बैठा हुआ था, एक सज्जन आए भारत में, तो किसी स्कूल में अध्यापक थे, हाई स्कूल में, और वहां से सस्पेंड कर दिए गए थे। तो मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे से शिकायत, जैसे हर एक व्यक्ति यह शिकायत करता है कि दुनिया में समझदार, ईमानदार और धर्म का अनुकरण करने वाला पहला नंबर मैं हूं, सेकेंड स्थान पर सारी दुनिया है। दिस इज आवर कंसेप्शन, वी आर थिंकिंग इन दिस वे। तो वो आकर मेरे से कहने लगे कि सब जगह अत्याचार, अनाचार के सिवा कुछ नहीं है। आप देखो मैं सस्पेंड हो गया हूं, धर्म का काम करते हुए मैं सस्पेंड हुआ। धर्म का काम करते हुए सस्पेंड हुआ? उनका भाई मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई धर्म का काम करता हो सस्पेंड हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता आप न मानिए, हम आप भोग रहे हैं धर्माचरण करके, धर्म का आचरण करके तू कैसे सस्पेंड हुआ? वो कहता है कि मेरा हेड मास्टर जो था हाई स्कूल का, वो घूस लेता था लोगों से, और मैंने उसकी सूचना यानी उसमें दे दी, जो वो होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसके ऑफिस में, और क्योंकि वो उसका दोस्त था, उसकी अप्रोच ज्यादा थी, हमें सस्पेंड कर दिया गया। हमारे खिलाफ उसने वो रिपोर्ट लिख दी, हम सस्पेंड हो गए। तो मैंने उससे पूछा, हम कहा ये तुम्हें भ्रम है कि तुम धर्म का काम करते हुए सस्पेंड हुए हो? तुम तो महान धर्म का काम कर रहे थे हजरत। वो कहता है कि यदि बुराई को मैं ऊपर बता दिया तो मैं अधर्म का किया। मैंने उससे पूछा, हम कहा कि गवर्नमेंट ने तुम्हें वहां पर इंस्पेक्टर नियुक्त किया था या अध्यापक, क्या नियुक्त किया था? तू वहां पर क्या बना था? इंस्पेक्टर था? नहीं। वो क्या था फिर? बोले अध्यापक था। तो अध्यापक का धर्म क्या होता है? ये इंस्पेक्टर का धर्म है कि स्कूल का कौन मास्टर गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट का अलग महकमा है, इसके लिए तुम नहीं रिपोर्ट किए गए थे। तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म क्या था? अध्यापन, और वो बच्चे को अच्छी से अच्छी ढंग से पढ़ाना। तो हमारे सामने ही पाप हो रहा था, उसको मैं कुछ न करता हूं। क्या पाप हो रहा था? पाप तुम्हारे सामने वो तब होता है जब तुम्हारे अंदर रहने वाले जो बच्चे हैं वो पाप करते हैं, वो तुम्हारे सामने पाप है। वो तुम्हारे सामने पाप नहीं हो रहा था, फिर कहां हो रहा था? उनका तेरे ऊपर पाप हो रहा था। क्या समझे? हेडमास्टर पाप कर रहा था ना, तेरे ऊपर था, तुम्हारी दृष्टि से पाप कर रहा था, चलो मैं मानू, वो तेरे ऊपर पाप हो रहा था, तेरे सामने पाप नहीं हो रहा। तेरे सामने तो कुर्सी के नीचे बच्चे थे, वहां यदि बच्चे पाप करते और तुम न बोलते, तुम जिम्मेदार थे। यू राइट टू टीच देम, बट यू आर नो राइट टू क्रिटिसाइज योर बॉस। उसके लिए सरकार का काम है, उसके पास इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, वो घूम रहे हो, अपने आप देखेंगे। तुम उसके जिम्मेदार नहीं थे। जिम्मेदारी के विपरीत तूने काम किया, उसका दंड तुम्हें मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। वो कहता है ये तो मेरे समझ में नहीं आया था। अब समझ लो, तो अब समझो।
धर्मों, वो पर धर्म तूने पालन किया। जहां तुम हो, जिस स्तर पर तुम हो, तुम अपनी अधिकार के अनुसार कर्तव्य का पालन करो। तुम अपने कर्तव्य को देखो। जिस समय आदमी दूसरे कर्तव्य को देखने लगता है, उस समय परिणाम क्या होता है जानते हो? वो अपने कर्तव्य पालन से वंचित रह जाता है, विमुख हो जाता है। तुम अपने कर्तव्य को देखो, तुम्हारा क्या स्तर है और जो जिस स्तर पर तुम हो वहां क्या काम मिला है, तो अपना काम करो। तुम यदि अपना काम करते हो तो वहां कोई, मेरे विचार से तुम्हें कोई हानि नहीं होने की। अपना काम यदि कायदे से करते हो, और यदि कोई हानि हो रही, कहीं गलती है तुम्हारे अपने काम में, ट्राई टू ऑब्जर्व, बी अलर्ट, बी अवेयर एंड ट्राई टू ऑब्जर्व। इंट्रोस्पेक्शन इज द बेस्ट वे फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर लाइफ। जब तक हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, अपने आप को नहीं देखते, अंतर्निरीक्षण नहीं करते, बाहर देखते हैं तो बाहर से तो हम सबसे साफ नजर आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, ये नियतम कुरु कर्मत्वम, जो कर्म तुम्हारे लिए नियत किया गया वही तुम करो। जो तुम्हारे लिए नियत नहीं हो मत करो, उसके तुम जिम्मेदार नहीं हो। यदि करोगे दुखी होगे। और अपने नियत जो कर्म है वो ना करो, दूसरे कर्म करने की तुम्हारी रुचि न हो, फिर वो भी छोड़ करके बैठ जाओ तो क्या होगा? फिर तुम और दुखी होगे। इसलिए कर्म जाए ये कर्म न करने की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है। और क्या करना? नियत करना। शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्धे कर्मण। और अकर्म के द्वारा, यानी कर्म न करने के द्वारा तुम्हारे शरीर की यात्रा भी नहीं हो सकती। तुम्हारे शरीर की यात्रा जो है, शरीर यात्रा माने दैनिक जीवन का निर्वाह। बैठे बैठे तुम पागल हो जाओगे। यदि तुम कोई काम न करो तो तुम्हारा शरीर बेकार हो जाए। काम न करने से शरीर ही निकम्मा हो जाता है और शरीर की यात्रा भी पूरी नहीं चलती। खाना खाओगे कि नहीं, पानी पियोगे कि नहीं, ये तो कर्म है। इनके पीछे संकल्प काम करता है। तो जो शरीर की यात्रा के लिए करनी है वो भी तो कर्म है, वहां भी तुम्हारा संकल्प है, वहां भी तो आरंभ तुम करते हो। इसलिए बिना कर्म किए तुम्हारी शरीर की यात्रा भी नहीं हो सकती। अब यहां पर एक प्रश्न आया कि कर्म तो बंधन का कारण हमने सुना है। कर्म बंधन का कारण है। कर्मणा बद्धते जंतु, ऐसा शास्त्र का कथन है। कर्म के द्वारा ही मनुष्य बंधता है। स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल श्रुते स्वयं भ्रमत संसारे स्वयं तस्मात् प्रमुच्यते। कहता है ये आत्मा स्वयं कर्म करता है, स्वयं उसके फल का भोग करता है, स्वयं संसार के चक्कर में फंसता दौड़ता रहता है और स्वयं ही उससे मुक्त भी हो सकता है। तो कर्म बंधन का कारण है और कर्म न करना मुक्ति का हेतु। भगवान कहते हैं नहीं, सारे कर्म बंधन के कारण नहीं होते। ये भगवान का दूसरा संदेश है। कर्म बंधन का कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कौन सा कर्म बंधन का कारण है? भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान कहते हैं कर्म बंधन का कारण होता है। तुम्हारा कहना गलत नहीं है, लेकिन कौन सा कर्म बंधन का कारण होता है? लोको अयम कर्म बंधना, जो संसारी दृष्टि से कर्म किया जाता है वो कर्म बंधन का कारण होता है। नियत कर्म जो है वो सांसारिक दृष्टि से कर्म नहीं है। वो कैसा कर्म है? वो तो यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र, वो तो पंच महायज्ञ है। और पंच महायज्ञ के लिए जो कर्म किया जा रहा है वो बंधन कारक नहीं है। तुम अपने पेट की पूर्ति के लिए रोटी पकाओ, फिर तो बंधन कारक हो सकता है। लेकिन पहले 5 रोटियां पांचों को दे करके फिर बचे हुए को यदि तुम खाते हो तो बंधन का कारण नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि वहां पर सेल्फिश मोटिव नहीं है। वहां तो पहले तो पंचयज्ञ की पूर्ति है, फिर बाद में बचा हुआ हम अपने लिए भी करते हैं। अपने लिए खाना कोई पाप नहीं है, अपने लिए ही पकाना पाप है। क्या समझे?
इसलिए भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधन। यज्ञ के अर्थ, यज्ञ के निमित्त जो कर्म किया जाता है उसके अतिरिक्त जो लोक के लिए कर्म किया जाता है वो बंधन का कारण है। जो यज्ञार्थ कर्म किया जाता है भगवान कहते हो बंधन का कारण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, वो तो मोक्ष का हेतु है। यज्ञार्थ कर्म मोक्ष का हेतु है, लोकार्थ कर्म बंधन का कारण है। लोकार्थ माने स्वार्थ, लोकार्थ माने लोको अयम कर्म, अयम लोक, इस लोक में, अयम लोका माने जो इस दृष्टि से किया जाए कि ये मेरे लिए होगा, ये मेरे पोतरे के लिए हो जाएगा, ये लड़के, यानी भारत में भी, यहां भी ऐसी स्थिति तो नहीं है मैंने देखी, लेकिन भारत में लोग ऐसा सोचते हैं मैं इतना धन कमा कर रख जाऊं कि जो मेरी 7 पीढ़ी कुछ करना ही न पड़े, हमारे कमाया खाए, उनको कुछ करना न पड़े। लोग वृत्ति, यहां भी वैसी वृत्ति बनी हुई है। सारे पाप आदमी किसके लिए करता है जानते हो? अपने लिए नहीं, अपने पेट के लिए नहीं करता। संतान में आसक्ति ही उसको अनेक प्रकार के पापमय कर्मों में प्रवृत्त करती है। अपने हम की पूर्ति के लिए भी पाप करता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन संग्रह वृत्ति का जन्म कहां से होता है? प्रलोभन का जन्म कहां से होता है? इसलिए लोको अयम कर्म बंधन, अयम लोका कर्म बंधन। इस लोक में जो कर्म हम यानी अपने इंद्रियों की पूर्ति के लिए करते हैं, विषयों की पूर्ति के लिए करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो कर्म बंधन का कारण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो कर्म हम यज्ञार्थ करते हैं, यज्ञार्थ माने भगवदार्थ, ईश्वरार्थ, वो बंधन का कारण नहीं होता। कर्म वही है, दृष्टि भेद है। भोजन बनाते समय यदि ये हो कि ये मैं भगवान को भोग लगाने के लिए बना रहा हूं या पंच महायज्ञ करने के लिए बना रहा हूं, तो वहां क्या उसमें अपने खाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा? क्या राय? अपनी तंदुरुस्ती नहीं बनेगी? बनेगी, लेकिन दृष्टि वहां अलग है। दृष्टि क्या है? दृष्टि यह है कि हम भगवान के भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। अरे कड़ा प्रसाद बनता है, भगवान भोग लगता है, मां तो आप ही लोग खाते हो, तो उससे पेट भरता ही नहीं भरता? स्वाद आता है कि नहीं आता? स्वाद तो आएगा, पेट तो भरेगा, लेकिन दृष्टि नहीं है ना। दृष्टि क्या है? हम तो भोग के लिए कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा हुआ है। आप पदार्थ वही है, जरा प्रसाद है, प्रसाद करके आप खाते हो तो संतुष्टि होती है, एक दिव्यता की भावना होती है। और प्रसाद की जगह केवल स्वाद करके खाओ तो फिर तृप्ति तो हो जाएगी, पेट तो भर जाएगा, लेकिन वो जो विशेषता है, डिवाइन जो फीलिंग है, आप उससे वंचित रह जाएंगे। डिवाइन फीलिंग से वंचित रह जाएंगे आप, उधर पूर्ति में पीछे नहीं रहेंगे, वो तो नहीं होगा। तो वो प्रसाद में जो डिवाइन फीलिंग है वो आपको नहीं मिलेगी। इसी रूप से भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म आप यज्ञार्थ करेंगे उसमें जो डिवाइन फीलिंग है उससे आप लाभान्वित होंगे, और जो लोकार्थ करेंगे उसमें डिवाइन फीलिंग से आप वंचित रह जाएंगे। जहां डिवाइन फीलिंग नहीं है वही बंधन है, जहां डिवाइन फीलिंग है वहां बंधन नहीं है, वहां तो मुक्ति है, वो तो कल्याण का रास्ता है, उससे चित्त शुद्ध होता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। यज्ञ के अर्थ जो किया जाता है कर्म, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त जो लोकार्थ कर्म है वो बंधन का कारण है। इसलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम तदर्थम, तद माने परमात्मा, यज्ञार्थ, तदर्थम कर्म कौन्तेय, हे अर्जुन तुम तदर्थ परमात्मार्थ यज्ञार्थ कर्म करो, और मुक्त संग आसक्ति से रहित होकर के परमार्थ यज्ञार्थ कर्म करने
कर्म करते हुए तुम आनंद के भागी बनो। मुक्त संग समाज है। यज्ञार्थ यज्ञ के निमित्त कर्म का अच्छी प्रकार से आचरण करते हुए तुम धर्म के पात्र बनोगे। एक बात याद रखना, कर्म और धर्म में थोड़ा सा अंतर है। कर्म और धर्म, जो काम आप इसलिए करते हैं कि इससे आपको आपके शरीर से संबंधित लोगों को सुख मिलेगा, वो कर्म है। और जो काम इसलिए करते हैं कि प्रभु आज्ञा है और प्रभु की उपासना के लिए मैं कर रहा हूं, वही कर्म, वो धर्म बन जाएगा। कर्म को नहीं बदलना, कर्म के पीछे भाव, मोटिव बदल गया, बस बात खत्म हो गई, जिंदगी बदल गई। तो भगवान यहां पर कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोको अयम कर्मन्। जो यज्ञार्थ कर्म होता है, यज्ञार्थ क्या है? यज्ञार्थ माने जैसे मैंने बताया पहले, नियत कर्म, वो यज्ञार्थ है, पंच महायज्ञार्थ। और दूसरा यज्ञार्थ माने यज्ञो विष्णु प्रजापति, यज्ञो वै विष्णु। वेद कहता है यज्ञ कौन है? परमात्मा। तो यज्ञार्थ कर्म माने ईश्वरार्थ, परमात्मार्थ, भगवद अर्पणार्थ जो कर्म किया जाए। और भगवत अर्पणार्थ कौन सा कर्म करना चाहिए? इसी पर जो मूर्ख लोग थे उन्होंने ये सारा प्रपंच निकाला है। कभी कभी मैं बात कठोर कर देता हूं, लेकिन वो दुखद बात है कि गीता का सारा रहस्य ही उलट दिया। यज्ञार्थ की जगह यज्ञार्थ का अभिप्राय यहाँ ये नहीं है कि तुम हवन खोद करके उसके लिए कुंड में आहुति देने के लिए कर्म करोगे, उसी से मुक्त होगे। ना, बिल्कुल नहीं है। यहाँ यज्ञार्थ माने ईश्वरार्थ है। और ईश्वरार्थ ये कर्म नहीं है कि तुम दिन भर केवल यानी पूजा पाठ घंटी तुम उसमें मजीरे में लगे रहो। नहीं, जो भी कर्म कर रहे हो तुम, प्रत्येक कर्म तुम्हारा यज्ञार्थ हो सकता है, ईश्वरार्थ हो सकता है। उसमें केवल ईश्वर की भावना लानी है। क्योंकि अर्जुन इस समय लड़ाई के मैदान में खड़ा हुआ है, वहां भगवान उसके हाथ में तबला देकर के नाच करने के लिए नहीं कर रहे हैं, समझे? और उसे माला नहीं पकड़ा रहे हैं बैठ कर राम राम कर दू या कृष्ण कृष्ण कर मेरा नाम ले। वो तो धनुष बाण फेंक चुका है और कह रहे उसको उठा। और गीता सुनने के पश्चात उसने धनुष बाण उठाया और कहने लगा करिष्ये वचनम तव, जो आपने कहा वो मैं करूंगा। कहने का अभिप्राय, यहाँ यज्ञार्थ का अभिप्राय है ईश्वरार्थ, ईश्वर समर्पण बुद्धि, स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिद्धिमिन्दति मानव। अपने कर्म को प्रभु को समर्पित करते हुए मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो कर्म तुम कर रहे हो वही कर्म, उसमें केवल भगवत भावना प्रवृत्ति लानी है, भगवत भावना करनी है। अपने लिए नहीं कर रहा, ईश्वर की पूजा के निमित्त कर रहा हूं। जहां पर ईश्वरार्थ कर्म हुआ वो यज्ञार्थ कर्म हो जाएगा, तुम उसके बंधन में नहीं पड़ोगे। एक व्यक्ति का खून करता है तो उसको फांसी की सजा होती है, ये तो आप देख रहे हो ना लोक में। और एक व्यक्ति 10 व्यक्ति का खून करके आता है तो उसको वीर चक्र की पदवी मिलती है। कर्म तो वही किया उसने, अंतर क्या रहा है? अंतर ये रहा कि ये कर्म उसने स्वार्थ से किया था, दूसरा उसने यज्ञार्थ किया था, यही ना? दूसरा कर्म उसने देश की रक्षा के लिए किया, राष्ट्र की रक्षा के लिए किया, धर्म की रक्षा के लिए किया, वो यज्ञार्थ है। जिसमें समष्टि का हित नीत है वो यज्ञार्थ है, जिसमें व्यक्ति का स्वार्थ नीत है वो लोकार्थ है। ये तो प्रत्यक्ष से देखिए। लोकार्थ और यज्ञार्थ में क्या अंतर है? एक डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहा था, उसके भलाई के लिए गलती से यदि चाकू उधर से उधर हो गई, मर गया हो, तो उसके पाप का वो भागी नहीं है कि उसकी ये नियत नहीं थी उसको मारना। मर सकता है मरीज। और एक व्यक्ति ने मारा नहीं, केवल चाकू चलाया ही था और कोर्ट में ये प्रमाणित हो गया कि मारने की नियत से इसने चाकू चलाया, तो सजा का पात्र बनता है। मरा नहीं आदमी, वहां आदमी मर गया लेकिन वो सजा का पात्र नहीं बनेगा क्योंकि उसकी नियत नहीं थी। मोटिव क्या है आपके कर्म के पीछे? तो भगवान कहते हैं यज्ञार्थ कर्म करो, तुम परार्थ कर्म करो, भगवदार्थ कर्म करो। जो कर्म करते हो उसी कर्म को तुम भगवत अर्पण बुद्धि से करो, फिर तुम्हें कर्म का बंधन नहीं होगा। और यदि स्वार्थ बुद्धि से करोगे, लोकार्थ बुद्धि से करोगे, तब तो वहां बंधन होगा ही।
इसमें कर्ता की स्थिति पर निर्भर है, कर्म की कोई महिमा नहीं है। कर्म तुम अच्छा करते हो या बुरा करते हो, कैसा करते हो।